हेलो साथियों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा चल रही है, आज की जो 9 आज 10 तारीख है। 10 तारीख की जो आपकी प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई है, उसकी आंसर की प्यारे दोस्तों हिंदी की मिलाएंगे। 37 प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं। कितने करने योग्य हैं, कितने नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, साहित्य में पुरस्कार आ रहा है, आप जानते हैं। साहित्य में पुरस्कार हर किसी अध्यापक ने कराया, ये बात आप जानते हैं अच्छे तरीके से। जिसकी याद होगा वो वही करेगा। बात आ रही है रचना की। एक दो रचना मैं कह सकता हूँ कि एक दो रचना इधर उधर है। जैसे भी इसमें बाल गंगाधर तिलक की रचना आई है आज की शिफ्ट में, तो वो किसी की याद होगी, किसी की नहीं याद होगी। ठीक है। और चित्रा मुदगल की रचना आई है आपकी, है ना, वो भी किसी की याद होगी, किसी की नहीं। जिसने पढ़ा है वो जरूर आप लोग कर दोगे। उपन्यास है वो चित्रा मुदगल का। आप देखिए, सबसे पहले मैं एक से लेकर के 3 तक गद्यांश आप लोगों का ये बताऊंगा। इस गद्यांश को पढ़ करके आप लोगों को उत्तर बताना था। विद्यार्थी जीवन विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि कोई बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहा जाएगा। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन पर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाता है, वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन के साँचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक हैं, जिनकी अब विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण अपनाने चाहिए? क्रोध अहंकार तो नहीं, आलस्य आलम भी नहीं, केवल मनोरंजन ये भी नहीं। क्या होगा? श्रम, अनुशासन और समय नियमन। गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण ये रहे, एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण ये रहे, ये वाले सेम। क्या है? श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन। गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी को कहें तो क्या? मानव जीवन की, ये दिया ना, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पूरी लाइन करनी थी आप लोगों को। संबोधन कारक की बात हो रही, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा। गीता रहस्य के प्यारे दोस्तों कौन हो जाएंगे? पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। यानी कि एक जीएस का प्रश्न भी इन्होंने इसमें हर शिफ्ट में लगाया है। ठीक है। निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला है। ये संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की है, कला और बूढ़ा चांद पंत की है, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है। सुधी का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सुधी जन हो जाएगा। अब अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण प्रयोग नहीं हुआ? विशेषण प्रयोग नहीं हुआ। सुंदर फ्रॉक, लंबा दुबला, बड़ी इमारतें, बच्चों ने गाना गाया, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का नहीं दर्शाता है? तो भाई कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया वही होती है जिसमें कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में खुद भी शामिल होता है कर्ता काम करने में। अध्यापक विद्यार्थी को पाठ पढ़ा रहा है, ये भी प्रथम प्रेरणार्थक है, मतलब प्रेरणार्थक है। पिता बच्चों से पौधे लगवाते हैं, ये भी सही है। पूर्वी तितली उड़ा रही है, ये भी सही है क्योंकि कर्ता खुद काम कर रही है, लेकिन छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना, इसमें कोई प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। घाव हरा होना, भूला पुराना दुख याद आना, भूला पुराना दुख याद आना, ये हो जाएगा। आगे दिया है क्या प्यारे दोस्तों? प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द बताना। तो प्रत्यक्ष होता है अक्षी के सामने और परोक्ष होता है अक्षी के परे। जो अक्षी के परे होता है उसको दर्शाता है। आगे आता है प्यारे दोस्तों पोवन, पोधन अन। अगर मैं पोधन अन की बात करता हूं आप लोगों से
तो पोधन अन क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। जहां कोई न रहता हो उसको प्यारे दोस्तों निर्जन कहते हैं, जहां कोई मनुष्य वास ना करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुगंधित, सुगंध करने वाला, मीठी सुगंध वाला। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। डोरे डालना अर्थात प्रेम में फंसाना। डोरे डालना क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, प्रेम में फंसाना हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने नाटक की रचना की। अजात शत्रु स्कंदगुप्त इनके ये नाटक हैं। निम्नलिखित में से पुनरुक्ति व लाघव को दर्शाता है। जो पुनरुक्ति व लाघव को दर्शाता है, पुनरुक्ति व लाघव को दर्शाता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में पुनरुक्ति भी पूछ लिया, लाघव भी पूछ लिया। ये विवरण चिन्ह हो गया, ये लाघव चिन्ह हो गया अकेला, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। पुनरुक्ति की बात करूंगा तो केवल पुनरुक्ति ये वाला है आपका, है ना। इस प्रश्न पर मतभेद है, लाघव भी दिया है और पुनरुक्ति भी दिया है, दोनों दिए हैं। ठीक है, आगे आता है आप लोगों का भीलनी। भीलनी का क्या, भील का क्या हो जाएगा? भीलनी हो जाएगा। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना दक्षिणायन होगा। नजरों से गिर जाना अपमानित होना या तिरस्कृत होना। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, योग्य व्यक्ति के प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। और निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों आपस में पर्यायवाची? देखो वहिन, वहिर जो होता आग का और हुतासन होता आग का, ये दोनों ही पर्यायवाची हैं। कज जो होता है वो कमल को बोलते हैं। छाप जो होता चिन्ह या उसको बोलते हैं, चिन्ह भी हो जाता है। कज का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, एक प्रकार से मैं कह दूं कि जो कमल का फूल होता उसको भी आता है, और ये छाप या मोहर भी आ जाता है। कबूतर का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कबूतरी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय है? जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम कर रहा है, अन्यथा शब्द से हो रहा है। किससे हो रहा? अन्यथा शब्द से हो रहा है। आगे क्या कह रहा है भाई? जिसका आचरण अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा होगा वो तो सदाचारी ही होगा। आगे प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़ करके सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं जब तक आई बहार, ये प्यारे दोस्तों गगन गिल का है। किसका है? 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गगन गिल को। अगर आपने पुरस्कार पढ़े होंगे तो विशेष तरीके से आप लोगों को सीरियल वाइज बेहतरीन तरीके से पुरस्कार लिखवाए हैं सारे। गिलीगुड़ू, ये भी प्यारे दोस्तों चित्रा मुदगल की रचना है, आप लोगों को कराई गई थी। पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय हो जाएगा, है ना। और त्रिमूर्ति क्या हो जाएगा? तीन मूर्तियों का समूह आप लोगों का हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है आपकी। ठीक है, ये भी आपका उसी से आया है, पुरस्कार से ही, ध्यान रखना। कलत्र का अनेकार्थी स्त्री होता है प्यारे दोस्तों, स्त्री को दर्शाता है। और बोतल में दूध, बोतल में दूध बचा है, इसमें में विभक्ति का प्रयोग है, अधिकरण होगा। जो स्वयं सेवा करता हो उसको स्वयं सेवी कहते हैं। अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ, ये हो जाएगा कालवाचक। अब का मतलब है समय को दर्शा रहा। तो भाई ये थी आप लोगों की हिंदी, जिसमें 37 प्रश्न आप लोगों के करा दिए हैं मैंने। किसका कितना स्कोर रहा है मुझे इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन के नीचे जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से आएंगे और मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में, इस क्लास में कराने वाला हूं 10 तारीख की सुबह की कैसी शिफ्ट रही और कैसी रीजनिंग पूछी गई, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर, संभावित आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्तों को मैं यहां पर वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार और ध्यान से देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के हैं उनके क्या क्या आंसर्स हो सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 38वां क्वेश्चन रीजनिंग का था, जिसमें यहां पर बोला था कि टी का अर्थ गुणा है तो टी पर यहां गुणा लगाना था। यू का अर्थ था पर इसमें यू दिया नहीं था। वी का अर्थ भाग था तो यहां पर भाग लगाना था। और डब्लू का अर्थ जोड़ था तो डब्लू पर जोड़ लगाना था। तो ये 56 में 4 से भाग सीधा सीधा 14 बार जाएगा और फिर उसके बाद ये प्लस हो जाएगा
26 में 5 की गुणा सीधा 130 और जोड़कर 144। 144 का मतलब है सी ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल आप लोग यहीं पर देख सकते हैं। इससे अगला सवाल था कि भाई निम्नलिखित में पुनर्व्यवस्थित करके अंग्रेजी का सार्थक शब्द बनाएं। तो ये EARTH अर्थ बन रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ बन रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्या बोला। यहां पर इसने बोला कि भाई बताओ कितने लोग केवल शतरंज और टेनिस खेलते हैं। तो देखो केवल शतरंज और टेनिस की बात है तो केवल 9 लोग ऐसे हैं जो शतरंज खेलते हैं और 12 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। टोटल 9 और 12 21 लोग शतरंज और टेनिस खेलते हैं। बाकी कैरम वाली चीजों को हमने अलग कर दिया। जब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन XYZ का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर ये मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हम लोग को समझ सकते हैं। हालांकि मैंने इसका आंसर किया क्योंकि ये डाटा सफिशिएंसी के रिगार्डिंग भी यहां पर बोला गया है। तो इसका आंसर है कि भाई कोई भी पर्याप्त नहीं है, ना फर्स्ट पर्याप्त है ना सेकंड, मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। तो ए ऑप्शन आप लोग इसका लगा सकते हैं। जब मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 43 पर जाऊंगा कि 43 का जवाब क्या है। तो आप लोग देखेंगे एक आदमी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। सीधा सीधा NESW से सॉल्व हो सकता था। कहने का मतलब सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। तो कह रहा है आदमी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 4 तो 4 हो गया, फिर दक्षिण की ओर 3 तो दक्षिण की ओर 3 हो गया, फिर पश्चिम की ओर 2 तो पश्चिम की ओर 2 हो गया। 3 उत्तर से 3 दक्षिण खत्म, 4 में से 2 गए तो 2 आया। ज्यादा वैल्यू पूर्व की है तो 2 किलोमीटर पूर्व करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 45 पर पहुंचते हैं। 45 जो क्वेश्चन है वो भी रीजनिंग का है और रीजनिंग में भी डायरेक्शन टेस्ट का ही है। जब आप लोग 45 नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम सेम स्थिति है। ए से चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर बोल रहा है, फिर दाएं मुड़कर 3 तो ये 3 हो गया, और फिर से दाएं मुड़कर 4 तो ये 4, फिर बाएं मुड़कर 5 तो यहां पर ये 5 आएगा। वर्तमान स्थिति पूछ रहा है, 4 से 4 खत्म, 5 और 3 8 हो जाएगी, और 8 किलोमीटर में भी पूर्व यहां पर वैल्यू बनेगी। 8 किलोमीटर पूर्व करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों बनेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं 8 किलोमीटर पूर्व के आगे। तो यहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। यहां पर कह रहा है सीरीज को पूरा करने का क्रम क्या रहेगा। तो आप लोग देखो ए 1 और M 13 है तो 12 प्लस हुआ है, 13 12 25 फिर 12, तो हर एक में 12 प्लस है। तो W 23 और 12 कितना होगा, 23 10 33 2 35, यानी I से शुरू होगा। I से यहां पर एक ही ऑप्शन शुरू है, IMT, यही क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन पिछली सभी शिफ्टों में पूछा गया है एक यहां डायरेक्शन टेस्ट का, वो क्वेश्चन यहां पर भी पूछा गया है, जिसकी बात कर रहा था मैं समीकरण बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको बार बार बताया था जब पढ़ा रहा था कि जैसे अब तक ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन बनते हैं कि A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इस तरीके से वही क्वेश्चन अब जो है डायरेक्शन टेस्ट भी पूछने लग गया है कि A प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, आदि आदि इस तरीके से। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले M हैज N बोला, तो हैज का मतलब है A हैज Z, A Z के दक्षिण पश्चिम में, तो M N के दक्षिण पश्चिम में होगा, N के दक्षिण पश्चिम में यहां पर M हो जाएगा। फिर कह रहा है N@O, तो A@Z, A Z के पूर्व में, तो N O के पूर्व में है, N पूर्व में आएगा, O के में, तो O को हम यहां पर रखेंगे, और $P तो A$Z, A Z के दक्षिण में है, तो O P के दक्षिण में हो जाएगा, P का दक्षिण ये रहा।
क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि P के सापेक्ष N की दिशा, तो P के सापेक्ष N ये रहा, नीचे दक्षिण इधर पूर्व, दक्षिण पूर्व होगा, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण पूर्व हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद आपको एक सीरीज यहां पर कंप्लीट करनी थी जो रिपीटेड सीरीज होती है। इसमें जवाब था आपका PELENAE डी ऑप्शन। यहां साफ ये आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन स्पष्ट ये पता है क्या बन रही थी, PLANE 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 PLANE। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। अगला सवाल था आपसे कि किंग मेकर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त, इससे KICKER नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी C नहीं है और KICKER में C यहां पर मौजूद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये जो अर्जुन वाला क्वेश्चन है कि अर्जुन अपने घर से चलता है, सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, 800 मीटर दक्षिण इस क्वेश्चन का आंसर है। 800 मीटर दक्षिण इस क्वेश्चन का आंसर है। और कैसे था आंसर सुन लो, पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, ये हम सब जानते हैं। अर्जुन घर से दक्षिण में 500 बोला है तो दक्षिण में 500 लिखूंगा। फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 500 तो यहां पर 500 आ जाएगा। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर 500 तो उत्तर दिशा की ओर 500 हो जाएगा। फिर दाएं मुड़कर 100 तो इसका दायां कुछ यहां पर आ जाएगा 100। और फिर एक बार दाएं मुड़कर 800 तो यहां पर 800। और फिर से एक और बार दाएं मुड़कर 600 तो यहां 600। ये 500 और 100, 600 से ये 600 खत्म, ये 500 से 500, केवल 800 बच गया। दक्षिण वैल्यू बच गई और करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो गया। 800 मीटर दक्षिण राइट जवाब है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थिति को समझेंगे कि भाई ये क्या है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इस शब्द से कौन नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त, COMPUTE नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कहीं भी यू नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, COMPUTE राइट आंसर है। यहां से आगे देखो, डायरेक्शन टेस्ट के 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हर एक शिफ्ट में। यहां पर कह रहा है अर्नव अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर, इस तरीके से पूछा है। दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर। इस बच्चे ने, जिसका भी ये पेपर है, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है। दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर एक जो अगला क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अगला क्वेश्चन था। दक्षिण पूर्व बताया ना मैंने इसका, हाँ दक्षिण पूर्व ही बताया है और दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर है। यहां पर जो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, जो अगला क्वेश्चन है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर इसने कहा है कि भाई बता दो जोड़ों में स्वर में और व्यंजन में किस प्रकार स्थानांतरित हैं। इसने यहां पर एक बात बड़ी स्पष्ट सी बोली है कि भाई किस प्रकार स्थानांतरित हैं, लुप्त जोड़े को खोजने के लिए बताएंगे। तो देखो, इसने पता है बी से ए। मैं आपको बता दूं कि यहां पर स्वर में एक प्लस हुआ था और व्यंजन में एक माइनस हुआ था। क्या बोला मैंने, जो स्वर है उसमें यहां पर इसने एक प्लस किया है, एक प्लस किया है, और जो व्यंजन है उसमें एक माइनस किया है। और इस चीज को फोकस करते हुए डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा। इन दोनों को आप देखोगे तो यही नियम लागू है और यहां पर यही नियम डी ऑप्शन में लागू हो रहा है। सभी प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई एक ये शब्द है, इसके उपयोग से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टेनिस शब्द बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी एस प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं भी एस प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। कह रहे सभी पालतू जानवर हैं। देखो, ये जितने भी पालतू हैं सभी के सभी पालतू जानवर हैं। और यहां कह रहा है दूसरे कथन में कि सभी, देखो दूसरा कथन है कहां, कथन में फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, ठीक है। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। अच्छा, इसने 1 मिनट में यहां देख लेता हूं। कथन की बात अगर मैं करता हूं, सभी पालतू पालतू जानवर कुत्ते हैं, ठीक है।
कह रहे सभी पालतू जानवर कुत्ते हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी सभी के सभी पालतू जानवर कुत्ते हैं, और कह रहे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो सभी कुत्ते बिल्ली हो गई। पहला कह रहा है सभी पालतू जानवर बिल्ली हैं, तो देखो पालतू जानवर बिल्ली के ही अंदर है, तो पहला वाला एकदम सही है। और दूसरा कह रहा है सभी बिल्ली पालतू है, तो बिल्ली बाहर पालतू अंदर, सभी बोल के बाहर से अंदर सभी नहीं होता, तो जवाब आएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। जवाब आएगा पहला ऑप्शन केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो भाई साहब पहले ही निष्कर्ष पर हम लोग करेक्ट आंसर लगा देंगे, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक यहां पर सवाल था, एक एडवेंचर एक शब्द था, इसमें कह रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो प्यारे दोस्त TURN टर्न बनाया जा सकता है। ये बड़ा ध्यान रखना था कि किसमें ये कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है और किसमें ये कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें TURN बनाया जा सकता था, आप लोग देख सकते हैं TURN। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सभी प्यारे दोस्त। सवाल नंबर 59, सवाल नंबर 59 की ओर चलते हैं कि 59 क्या था। तो देखो 59 जो क्वेश्चन था वो ये था कि चार मित्र MNOP एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके O सबसे दाईं छोर पर है, ठीक है जी। P O के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो O के बाएं 1 2 3 यहां पर P आ गया। M P और N के ठीक बीच में, तो M यहां आ गया, P और N के ठीक बीच में। कह रहा है बाएं से दाएं की सही स्थिति, तो PMNO ये रहा, PMNO C ऑप्शन पर, PMNO ये रहा ऑप्शन नंबर C पर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। जितने भी रीजनिंग वाले हैं वो मैं आपको करा रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट के सभी आपको संबंधित टीचर जरूर कराएंगे, जो भी आप लोगों के विषय के सभी विषय के हम लोग यहां पर कराएंगे। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, देखो यहां पर देखो 8 और 8 16, पॉइंट को इग्नोर ही कर दो, 16 8 24 8 32 8 40, 40 में 4 पॉइंट लगा दो तो 4.0। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट था, पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर देना था, पॉइंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना था, कोई भी समस्या ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 65, जो कि आकृति वाला क्वेश्चन था। यहां पर मेरे प्यारे साथी आकृति वाला क्वेश्चन था 65, ये नॉन वर्बल रीजनिंग से था, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना था वो सी ऑप्शन वाली आकृति होनी थी। और कारण क्या है, कारण सुन लो। एक्चुअल में तीन चीजें थी यहां पर, एक ट्राइंगल था, एक सर्कल था और एक वर्ग था। तो यहां पर देखो अगर मैं आप लोगों से इसकी बात करूं तो यहां पर सर्कल भी आ गया, ट्राइंगल भी आ गया, वर्ग भी आ गया। यहां पर ट्राइंगल आ गया, सर्कल वर्ग आ गया, सर्कल आ गया। यहां पर ट्राइंगल आ गया, सर्कल आ गया, लेकिन वर्ग नहीं आया, तो वर्ग आएगा। दूसरी बात सुनो, आप लोग इसमें देखोगे तो एक आकृति छायांकित है, बाकी छायांकित नहीं है। इसमें एक छायांकित है, बाकी नहीं है। तो इसमें भी एक छायांकित होगी, बाकी नहीं होंगी। बाकी नहीं होंगी तो सीधी सी बात है सी ही होगा, क्योंकि वर्ग तो यही है, बाकी यहां पर ये तो छायांकित है। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन वाली आकृति बिल्कुल परफेक्ट आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का था और बहुत अच्छा था। दी गई संख्या पर विचार करें, सबसे छोटी संख्या की पहचान करो, उसके पहले और अंतिम अंकों का गुणनफल बताओ। तो सबसे छोटी संख्या है कौन सी इसमें, 157 है, पहला अंक 1 है, लास्ट का अंक 7 है, तो 1 में 7 की गुणा करके ये 1 सत्ते 7 हो जाएगा, 1 सत्ते 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ो प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ध्यान से समझो। यहां पर इसने क्या बोला, इसने कहा था कि इन प्रतीकों में बताओ। परसेंट पहले नहीं आ सकता, परसेंट पहले नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है कि एंड जो है वो डॉलर के तुरंत बाद नहीं आएगा, तो यहां पर तो एंड डॉलर के तुरंत बाद आ रहा है सी में, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है।
यहां के बाद बढ़ जाते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन पर। और 68 में जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना इसमें टी का क्यू से क्या संबंध है ना, टी का क्यू से क्या संबंध है, तो यहां पर ध्यान रखना इसका आंसर बहन था, बहन करेक्ट आंसर था। सभी साथी ध्यान रखेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन था क्या, कह रहा था कि एम की शादी वाई से हुई है, तो एम की शादी वाई से कर दी। कह रहा है उनके 3 बच्चे जिनमें केवल एक बेटा है, तो एक बेटा है तो सीधी सी बात है 2 कौन हो जाएंगी, बेटियां। क्यू आर की बहन है, आर टी का भाई है, तो आर भाई हो गया, टी का टी यहां आ गई, और क्यू आर की बहन है तो यहां पर क्यू यहां आ गई। अब आप लोग कहेंगे क्या गारंटी है तीनों नीचे आएंगे, तो गारंटी है कि यहां लग रहा है वाई आर का पिता है, तो वाई अगर आर का पिता है तो इन सबका ही पिता हुआ। और क्वेश्चन कह रहा है कि टी का क्यू से क्या संबंध है, तो टी क्यू की बहन हो जाएगी, और करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस आकृति को भी समझते हैं कि इस आकृति का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनना, इसकी जो आधार वाली लाइन है इसे समझते हुए आंसर देना है। देखो कह रहा है कि 450 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो आप लोग खुद सोचो कि अगर कोई आकृति मतलब आधार नीचे की ओर है, बिल्कुल ऐसी तो है, ये ऐसी तो है, आप लोग ऐसे देख लो, ये जो सीधी लाइन है नीचे, तो 350 डिग्री पर क्या होगा, सॉरी 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर जहां थी वहीं रहेगी, 360 डिग्री पर जहां है वहीं रहेगी। तो 360 प्लस 90 करूंगा तभी तो 450 होगा, तो 90 और जोड़ दो, तो इसे ऐसे घुमा दो और ये इधर लेफ्ट हैंड पर आ जाएगी। लेफ्ट हैंड पर आने का मतलब होगा कि करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। सीधी रेखा देख लो लेफ्ट हैंड पर है, क्योंकि यहां से 90 डिग्री और क्लॉकवाइज रोटेट होगी दक्षिणावर्त डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि अगर मैं अभी इस आधार पर हूं तो यहां से इस आधार में दक्षिणावर्त पर होगी, और डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। 21 लड़कों की एक पंक्ति में विजय दाईं ओर से 15वां है, तो इधर से ये विजय हो गया दाईं ओर से 15वें पर, और विनय विजय के बाईं ओर 5वें पर है, तो ये देखो बाईं ओर 5वें पर तो ये 20 हो गया। तो यहां पर ये कह रहा है कि बाएं से क्या है, तो टोटल 24 थे, तो 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और 20 घटा देंगे तो 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत बार पढ़ाया था कि जब एक साइड से स्थान दिया हुआ हो, दूसरी साइड से पूछ रहा हुआ हो, और टोटल दिए हुए हो, तो टोटल में 1 जोड़कर जो पता है उसे माइनस कर दो, जो पता है, जो पता नहीं है वो वैल्यू निकल कर आ जाती है। बताया था ना मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन को 5 आंसर हो गया, इसका ध्यान रखना। इसका आंसर क्या बताया मैंने कहा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां आगे क्या कह रहा है, यहां ये बिल्कुल आसान है। जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, पी से शुरू, ये तो पी से ही तो शुरू होगा, एक ही ऑप्शन शुरू है बी, उल्टे पी से, यानी जल प्रतिबिंब में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी परेशानी हो तो बताओ, आराम से ये चीजें हमारी कंप्लीट हो सकती हैं, है ना। जल की सतह आकृति ठीक नीचे रखी हुई थी, इस बात का हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। यहां से आगे देखो, एक डाइस का क्वेश्चन आपसे यहां इस शिफ्ट में पूछा गया है, और डाइस का शिफ्ट कह रहा है कि भाई 2 के विपरीत क्या होगा, तो भाई देखो 2 के विपरीत 5 ही तो होगा। आप लोग जानते हैं कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर, सीधी रेखा में चलने पर तीसरा वाला अपोजिट होता है। ब्रायन बाएं से 150वें स्थान पर है, आप लोग यहां देखो 150 पर, इधर से 275, पंक्ति में कितने लोग हैं, दोनों को जोड़कर 1 घटा देंगे, दोनों का योगफल बनेगा 425, माइनस 1 कर दूंगा तो 424 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 424 करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 424 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि देखो यहां था ये खालिस्तान की, यहां पर क्या आएगा, तो इसके जस्ट पहले ये जो आकृति आप लोग देखोगे तो वो आकृति यहां पर सेम है। तो देखो ना इसके बाद में क्या बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, हैज, परसेंट और एंड, हैज, परसेंट और एंड, ये रहा ऑप्शन नंबर सी पर। मैं इसी के साथ जाऊंगा और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब आगे इसमें थोड़ा सा जीएस का पोर्शन दिया है, अभी हालांकि आगे भी रीजनिंग होगी, चेक कर लेते हैं। अभी यहां पर ये चल रहा है हमारा जीएस का पोर्शन, जीएस का पोर्शन चलने के बाद अभी मैथ आ गया,
हाँ, ये 133 पर रीजनिंग आ गई है। 133 क्वेश्चन नंबर अब रीजनिंग का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसे जल्दी से बढ़ा देता हूं। अभी जीएस में आपको सर कराएंगे इन्हें, सारे सब्जेक्ट आप लोगों को कराए जाएंगे, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि जब बच्चा पेपर दे के आता है ना यार, तो उसे सबसे पहले यही होता है कि भाई मैं अपने क्वेश्चन तो मिला लूं कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं, कितने क्वेश्चन मेरे सही बैठे हैं, कितने क्वेश्चनों में मुझे दिक्कत है। तो 133वां क्वेश्चन ये रहा, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कौन सा आरेख डॉक्टर, सर्जन और मनुष्यों के बीच सही संबंध। तो देखो ना, डॉक्टर, देखो जितने भी सर्जन होते हैं वो सब डॉक्टर होते हैं, और सभी डॉक्टर और सर्जन मनुष्य ही होते हैं। पुरुष नहीं बोला इसने, मनुष्य बोला, यानी ह्यूमन बोला है। तो मनुष्यों के लिए ये पहला वाला बिल्कुल सही होगा। कह रहा है ये कि मनुष्यों के लिए एक बड़ा व्रत, उसके अंदर डॉक्टरों के लिए एक छोटा व्रत, और डॉक्टरों के अंदर सर्जन के लिए एक और भी छोटा व्रत। तो सर्जन अंदर होगा, सर्जन डॉक्टर ही होते हैं और डॉक्टर मानव होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, डॉक्टर के अंदर सर्जनों के लिए तो सबसे अंदर होगा सर्जन। सर्जन डॉक्टर होते हैं, सभी सर्जन डॉक्टर ही होते हैं। हालांकि सभी डॉक्टर सर्जन नहीं होते, पर सभी सर्जन डॉक्टर होते हैं। और यहां पर हो जाएगा मानव। सही है, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि सुबह रीना और मीना एक चौराहे पर आमने सामने खड़ी थी। सूर्य की रोशनी रीना के चेहरे पर थी, इसका मतलब वो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी। कह रहा है कि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी। अब 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब सीधा पश्चिम हो गया। फिर तुरंत वामावर्त, तो पश्चिम से तुरंत वामावर्त सीधा दक्षिण में पहुंच जाएगी। बच्चा जो भी है गलत करके आया इसे, तो ये दक्षिण करेक्ट आंसर होगा इसका, दक्षिण करेक्ट होगा। तुरंत 90 डिग्री वामावर्त भी तो घुमानी है, दक्षिण बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं 135 को। कह रहा है दुकान रात 8 बजे बंद हुई, एक सीक्वेंस में लगाना था। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा दुकान सुबह 10 बजे खुली, यानी सेकंड आएगा। दुकान खुलने के बाद 5 घंटे बाद छूट वाली सेल शुरू हो गई, तो ये थर्ड आ जाएगा। उसके बाद दुकान सेल बंद होने से 2 घंटे पहले समाप्त हुई, बंद होने से पहले 4 आ जाएगा, और लास्ट में दुकान बंद हो जाएगी। तो यहां पर 2, 3, 4 और 1 आएगा। 2, 3, 4 और 1 ए ऑप्शन पर ही मौजूद है। 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन पर ही मौजूद है। यही करेक्ट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। आगे बढ़ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि उसी विकल्प को चुने जो वर्णमाला शब्दकोश के क्रम में है। तो वर्णमाला शब्दकोश के क्रम में इसमें सी ऑप्शन आ रहा है, आप मिला के देख लेना। जिसका ये होगा ना, फार्मर, फायरमैन, फ्लाइट और फॉरगेट, ये बिल्कुल सही होगा। ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं और ध्यान से समझता हूं इसे कि भाई विशिष्ट कोट भाषा में इतने को इतना लिख रहा है, तो यहां पर मैजिक को कैसे लिखा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें +2 +3 +2 +3 +2 का कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ मैजिक के लिए, तो जब आप लोग मैजिक के लिए लिखोगे तो ये ODILE करेक्ट होगा। ODILE डी ऑप्शन पर मौजूद है। क्या ODILE डी ऑप्शन पर मौजूद है। आगे बढ़ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये कह रहा है एक शब्द है ABACTERIAL, सभी स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से यानी स्वर में 1 जोड़ दो, व्यंजन पिछले यानी 1 घटा दो। तो कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द नहीं आएगा। जब आप स्वर में 1 जोड़ते जाओगे और व्यंजन में 1 घटाते जाओगे, फिर उसके बाद में इसमें एक शब्द है सी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। सही है, उसे आप ध्यान रखना, कहीं भी आपको ये शब्द नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 41 पर भी हमारा रीजनिंग का ही क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर 41वां सीधा सीधा कह रहा है कि भाई सीता का जन्मदिन 25 मई को है, राम का जन्मदिन 1 मई को है, गैर लीप वर्ष में यानी साधारण वर्ष में। ध्यान रखना, राम का जन्मदिन रविवार को आता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मई का जो दिन है वो रविवार है, ध्यान देंगे।
तो इसका मतलब 25 मई का दिन निकाल लो, तो 25 में से 1 गया तो 24, 7 या 21, 3 जोड़ दो, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध आ जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों बहुत बच्चे कंफ्यूजन करके बुध लगा के आए होंगे इसका, पर बुध नहीं था। उसने कहा है कि अगले वर्ष में सीता का जन्मदिन किस दिन होगा, तो अगला वर्ष भी गैर लीप वर्ष अर्थात साधारण माना है। तो भाई 25 मई को अगर इस वर्ष बुधवार है तो अगले वर्ष 25 मई को बृहस्पतिवार होगा अर्थात गुरुवार होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बहुत बच्चे इसे गलत करके आए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 143 पर। 143 क्या कह रहा है देखो, तो यहां पर 143 की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखो यहां Q 17, O 15, M 13, K 11, फिर 2 घटा दो तो ऐसे 2 ही तो घट रहे हैं, तो ये 9 पर I हो जाएगा। I से यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह शुरू है। तो यहां से आगे जब आप लोग चलोगे तो देखो A 1 पर, C 3 पर, F 6 पर, H 8 पर। कैसे चल रहा है, 1 से 3 2 का अंतर है, फिर 3 से 6 3 का, फिर 6 से 8 2 का, अब 8 से 3 11 का अंतर आएगा। और यहां पर सीधा सीधा जो यहां पर ये वैल्यू लिखी हुई है ना, कितनी है, ये 6 है या कितनी है, 16 है। 1 मिनट, कितनी वैल्यू है, बीच वाली नहीं, ये लास्ट वाली वैल्यू जो है H 8 पर, तो 8 में सीधा सीधा 3 जोड़ूंगा तो 11 पर K आ जाएगा, और K केवल और केवल C ऑप्शन में है। ये सीधा सीधा K लास्ट में जहां है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। I-25K बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या कोई और क्वेश्चन रीजनिंग का बचा, एक बार चेक कर लेते हैं। I-25K बिल्कुल सही है। और मेरे प्यारे दोस्त यहां से आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां पर ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में गुलाब फूल और पौधे के बीच कौन सा संबंध दर्शाता है, तो गुलाब फूल और पौधा, देखो गुलाब क्या है, एक फूल है और पौधा अलग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। मैं फिर से कह रहा हूं 1% ऐसा भी हो सकता है कि आयोग ए भी मान ले, हालांकि इसका आंसर डी ऑप्शन ही होगा। उसने कहा है कि गुलाब और फूल और पौधा, तो गुलाब तो एक फूल है, पौधा अलग हो गया, तो आयोग ऐसा भी मान सकता है कि भाई गुलाब जो है एक पौधे पर ही लगता है, हालांकि उसके चांस कम है। ए ऑप्शन बाई चांस सही हो सकता है ना आयोग, अगर आयोग चाहे तो, लेकिन इसका आंसर अभी डी ऑप्शन ज्यादा सटीक आंसर होगा। यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं और सवाल नंबर चलते हैं 146 पर, जो कि रीजनिंग का सवाल है। सवाल नंबर 146 जो कि रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है ए को 26 लिखा है, इसका मतलब ए में अपोजिट जेड की वैल्यू 26 है, बी की वाई अपोजिट 25, जेड का ए 1 पर। तो यहां पर सभी की सभी अपोजिट वैल्यू लिखनी थी, और कह रहा है इनका कुल मान क्या होगा। कुल मान मतलब इनका जोड़, तो सबका, ए का जेड, आर का आई, आई का आर, एस का एच, ई का वी, एस का एच, सबकी वैल्यू लिख के सबको जोड़ना था। 91 टोटल बनेगा ये मेरे प्यारे भाई, 91 टोटल बनेगा, ध्यान रखना 91 करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर मैं 148 की बात करता हूं, हाँ बिल्कुल 146, 147 तो मैथ का है, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं आगे, यहां पर बात करता हूं 148 की, तो आप लोग क्या बोलेंगे। राजू ने अपनी घड़ी को इस प्रकार रखा कि दोपहर 12:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है। दोपहर 12:30 बजे कैसे बजते हैं भाई, 12 और 1 के बीच में घंटे की सुई होती है, मिनट की 6 पर होती है, और 6 पर दक्षिण दिशा ही होती है, तो बिल्कुल सही दिखा है इसने, कोई दिक्कत नहीं। शाम 6 बजे घंटे की सुई की दिशा बता रहा है, तो शाम 6 बजे घंटे की सुई कहां होगी, नीचे ही तो होगी, तो दक्षिण ही करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण बोले तो ए ऑप्शन राइट आंसर है, दक्षिण बोले तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। और सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं 149 पर। सवाल नंबर 149 में कह रहा है पिज्जा को 78 लिख रहा है, बर्गर को 71, सीधी सीधी वैल्यू लिख रहा है, तो सर जो आप DRIN के ड्रिंक के सभी अक्षरों को जोड़ेंगे तो गुड्डा ये 56 बनेगा, चेक कर लेना 56 बनेगा। सबको जोड़ोगे ना, D4R18 I9 N14 के 11, तो 56 बनेगा। और लास्ट कह रहा है एक शब्द देकर कि इसके अंग्रेजी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें, तो मध्य अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। देखो इसने एक शब्द यहां पर दिया था RU, मैं यहां लिख देता हूं RUTHENIUM, सही है ना। मैंने बोला RUTHENIUM,
NIUM, इसको आप लोगों को क्या करना है, एक व्यवस्थित क्रम में लगा देना है। व्यवस्थित क्रम में जब आप लोग लगाओगे तो सबसे पहले E आ जाएगा, E के बाद आप जानते हैं H आएगा, H के बाद I आएगा, फिर M आएगा, फिर N आएगा, फिर R, फिर T, उसके बाद U और फिर U। सवाल कह रहा है कि बता दो कि मध्य के अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर, तो मध्य का कौन सा है, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, तो मध्य का N हो गया। इसके दाईं ओर दूसरा, तो दाईं ओर पहला R है, दूसरा T है, तो T बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। T जिसे हम C ऑप्शन पे ले जा सकते हैं, जिसे हम C ऑप्शन पे ले जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी जो एक आंसर की थी, जो मैंने बताया कि भाई कौन कौन सा सही है, कैसे कैसे, तो ये थी हमारी 10 तारीख की पहली शिफ्ट की, ठीक है ना। अपना बहुत बढ़िया तरीके से एक बार मिलान कीजिए कि भाई कौन कौन से कितने सही हुए आपके। बाकी आप सभी प्यारे साथियों से मुलाकात अगली फिर से आंसर की में 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट की आंसर की में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, नमस्ते, अपना ध्यान रखेंगे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि भैया मेरे इतने सही हुए हैं। जितना भी स्कोर आपका बना है आप मुझे जरूर बताना, बाकी ओवरऑल आपका स्कोर कितना बना है वो भी बताना, ठीक है। ये मैंने एक कोशिश की है कि आपको एक बहुत बेहतर तरीके से रीजनिंग में आपके कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता था बता सकूं। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 10 जून की पहली शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चंस हम करेंगे। आप लोग अपने अपने मैच कर लेना। देखिए मेरे पास जो ये सेट है ये 75वें नंबर से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो आप कहेंगे रमन प्रभाव के। रमन प्रभाव यहां पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका सही क्या है। 2002 में अधिनियमित कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है? देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी भारत के भीतर किए गए अपराधों के ही समान माना जाता है। तो आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 76 हमने कर लिया। 77 की बात करेंगे। भारत कब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? तो आप कहेंगे 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नौ परिवहन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। लिखा हुआ है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो आप कहेंगे भैया ट्विटर इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे एक्स कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है? देखिए रेहड़ी पटरी व्यापार ये तो इसमें आएगा नहीं। कारीगर ये है तो सेकंड का ही द्वितीय उदाहरण है, लेकिन ये छोटा है, लघु है। ये भैया प्राइमरी है। तो कारखाने और मिल इसका सही आंसर होगा। कारखाने और मिल इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 ख, तो आप कहेंगे इसका सही आंसर होगा लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्योग्य। देखिए जो भारत के राष्ट्रपति होंगे ना, तो वो उन पर रोक लगाई गई होगी कि वो लाभ के पद पर ना हो। आगे हम बात करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं भारत में। यहां पर लिखा हुआ है भारत में प्रतिरोध रेजिस्टेंस साहित्य की एक आधारभूत कृति गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले। आप कहेंगे वो कौन है? तो ज्योतिराव फूले। गुलामगिरी ज्योतिराव फूले, जिन्हें महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीस यूनान की राजधानी है? एथेंस इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रकृति में कितने मूलभूत, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, लिखा हुआ है यहां पर प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद हैं? 4 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से उत्पाद मूंज घास से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से हैं। अब स्टील का तो घास से कुछ मतलब नहीं, प्लास्टिक का भी घास से कोई मतलब नहीं, कांच की वस्तुओं से भी नहीं, तो रस्सियां और टोकरियां सही आंसर होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, है ना।
लिट्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का भाग 9B 57वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को मनाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कुडियाट्टम। कुडियाट्टम या कुटियाट्टम जो विश्व की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली पहली विद्या बन गई है। तो इसका सही आंसर आपके माध्यम से क्या होगा? आप कहेंगे भैया केरल इसका सही आंसर होगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे केरला इसका सही आंसर है। क्या सही आंसर होगा? केरल। नेक्स्ट है केरल की कथकली शास्त्र नृत्य नाटिका जो अपने विस्तृत मुख रंग और ऊंचे मुकुट और रामायण महाभारत की कथाओं के वाचन के लिए प्रसिद्ध है। ये 17वीं शताब्दी ईसवी की है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी होगी? ये RBI होगी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि होती है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में होगा? तो इसका सही आंसर आपके माध्यम से क्या आने वाला है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताते हुए चलिए। देखिए महाराणा या राणा प्रताप सागर से ही आप समझ जाएंगे। राणा महाराणा प्रताप राजस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहां पर लिखा हुआ है स्पेस नीडल किस शहर में स्थित होगा? तो भैया वाशिंगटन में है और ये सिएटल में होगा। कहां पर? सिएटल। निम्नलिखित सिएटल वाशिंगटन में है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन है? तो आप कहेंगे प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। आगे बात करेंगे पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कारण क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना। सी ऑप्शन होगा इसका। अर्थशास्त्र का श्रेय किसे दिया जाता है? कौटिल्य को दिया जाता है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस संधि समझौते या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का उल्लेख किया गया है? तो श्री मावो शास्त्री समझौता हुआ था जी 1964 में। नेक्स्ट है CSIR IGIV ने जीन थेरेपी के व्यवसायीकरण के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सही आंसर टिक कर रखा है इन्होंने। आगे है श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्म श्री 2026 प्राप्त करता है, ये कला से संबंधित होंगे। आगे है 23 मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना कितनी घटनाओं पर कार्यवाही की थी? 18। सही आंसर क्या होगा? 18। लिखा है BCCI नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? हर्षित राणा जी को दिया गया। आगे बात कर लेते हैं कि जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग ने किया था? तो आप कहेंगे पेयजल स्वच्छता विभाग इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? पेयजल स्वच्छता विभाग इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए। हमने क्वेश्चन नंबर 104 देखा है। आपने पढ़ा कि भैया जल महोत्सव 2026 का जो आयोजन है वो किस विभाग या मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आपने पढ़ लिया पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। द फॉरेस्ट आई नो के कवि कौन है? तो आप कहेंगे काला रमेश हैं। अच्छा ये देखिए क्या करता है, ये हिंदी से ट्रांसलेट इंग्लिश से ट्रांसलेट करता है। यहाँ कला रमेश लिखा जबकि इनका नाम काला रमेश है। इनका नाम काला रमेश और यहाँ कला रमेश लिखा हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी है? तो आप कहेंगे ड्रिप सिंचाई है। कौन सी? ड्रिप। लिखा है एटोमियम किस शहर में स्थित होगा? तो आप बता देंगे भैया ब्रसेल्स में हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने के लिए किया जाता है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में की गई थी। कुंडला बांध भारत के किस राज्य में होगा? तो कुंडला बांध भैया कहां पर होगा? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा कहां पर होगा भैया। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए। केरल में होगा। कहां पर होगा? केरल में। सही आंसर आपने दिया केरल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? मदुरै हवाई अड्डा होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? मदुरै हवाई अड्डा होगा। चलिए तो ये हमने इसमें पढ़ लिया।
आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपका जीएस में कितना स्कोर रहा। ठीक है, आशा है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर मिलते हैं आपसे। दोस्त नमस्कार। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए। तो भाई इसमें भी अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 35 यानी 35 ही है। हर शिफ्ट में लगभग 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे मैथ्स के। तो 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार नजर मारते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। इसमें कह रहा है दुकानदार ने एक सप्ताह में अपनी दैनिक मजदूरी यानी सोमवार में 1200 की सेल थी, मंगलवार में 1500, बुध में 900, गुरुवार में 1800, 2100, 2400, 600। टोटल बताओ सप्ताह की, यानी सारे को जोड़ दो 10,500। सबको जोड़ना है 1200 प्लस 1500 प्लस 900 प्लस 1800 प्लस 2100 प्लस 2400, पूरे सप्ताह में ये थी। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है कहाँ, 41वें नंबर पे। ये 40 है, इससे अगला क्वेश्चन 41वां। ठीक है, यह पता लगाने के लिए कि 60 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया, क्या वे टेनिस, शतरंज और कैरम खेलते हैं। एकत्रित की गई जानकारी वेन आरेख में दर्शाया गया है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी जो केवल शतरंज और केवल टेनिस, बस लास्ट के 2 शब्द पढ़ लो। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताओ जो केवल शतरंज और केवल टेनिस। तो ये शतरंज केवल 9, टेनिस केवल 12, 12 और 9 21। ठीक है भाई, केवल शतरंज खेलने वाले ये रहे। ये 8 जो हैं ये तो शतरंज भी खेल रहे हैं, कैरम भी खेल रहे हैं, तो ये नहीं लेने। शतरंज खेलने वाले 9 हैं, केवल टेनिस खेलने वाले 12 हैं। 12 और 9 21 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 42वां है। इसको अगर मैं पढ़ूं तो आप देखेंगे, प्रश्न को दिए गए कथन से पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए कि कथनों की जो जानकारी है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखो, एक पहला कथन है 2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 16। दूसरा है x बराबर y। तो आपसे बोल रहा है क्या केवल एक से ही आपका ये सॉल्यूशन हो सकता है, या दोनों चाहिए, या दोनों से नहीं होगा। तो मैं अगर कहूं x का मान यहाँ y भी रख दो तो भी y z रह जाएंगे, यानी दोनों में से कोई सा भी कथन पर्याप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन से भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कथन से भी x और y की एग्जैक्ट वैल्यू या z की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद 42 के बाद क्वेश्चन नंबर है अपना 44 44। ये आया 44 44वां क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है दिए गए कंपनी 1 और कंपनी 2 के 6 वर्ष के अवधि के बिक्री प्रदर्शन को दर्शाया गया है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर कंपनी 1 और 2 के बीच बिक्री का अंतर किस वर्ष में सबसे ज्यादा है। कौन सा साल है जिसमें बिक्री का अंतर सबसे ज्यादा है। तो आपको बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा, गुरु इसमें बिक्री का अंतर 10 है, 100 और 120 में 20 है अंतर। ठीक है, और ये 110 और 140 ये अंतर 30 है, और ये 10 है, ये अंतर 10 है, ये अंतर 10 है, और ये अंतर 25 है। तो सबसे ज्यादा अंतर है 30। किसना, 2020 में। 2020 में इसका अंतर जो है बिक्री का वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में जो अंतर है सबसे ज्यादा 20 में है। किस में है, 1 और 2 के बीच बिक्री का अंतर किस वर्ष सबसे ज्यादा है, तो 2020 में। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर इसके बाद बात करूं तो 44 के बाद आपका है 57वें क्वेश्चन, 57। 57वें नंबर पे क्वेश्चन आएगा जाके फिर मैथ का, ये रहा। और ये जो 57वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, हालांकि इसकी जो लैंग्वेज है कंप्लीट नहीं है। लैंग्वेज क्या है इसकी, अन्विता प्रतिदिन 3 घंटे काम करती है, अकेले 8 दिन में काम को पूरा कर सकती है, और माया अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकती है। ये आपको मानना पड़ेगा, 12 दिन में पूरा जरूर कर रही है, डेली 3 घंटे, ये भी इसका भी 3 घंटे डेली का मानना पड़ेगा, 3 घंटे डेली का मानना पड़ेगा इसका भी। ठीक है, जैसे ये 3 घंटे प्रतिदिन कर रही है ना अन्विता, ऐसे ही ये जो माया है वो भी 3 घंटे डेली कर रही होगी, तो पॉसिबल है। इसका आंसर 2 आएगा, वरना अगर आप 3 घंटे नहीं मानते तो आंसर नहीं आएगा फिर इसका। कैसे भाई, 8 दिन में रोज 3 घंटे, तो अन्विता कुल कितना काम करती है कितने दिन में, घंटे में, 8 तिया 24 घंटे। और अगर मैं बात करूं माया की, तो 12 दिन में रोज 3 घंटे, 12 तिया 36, टोटल एलसीएम 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 24 तिया 36 दूनी, तो दोनों मिलके 5, तो कितना घंटे लेंगी, 72/5 घंटे लेंगी फिर ये दोनों मिलके। लेकिन वो कह रही है डेली की 7.2 घंटे, 7.2 घंटे का हो जाएगा भाग, 7.2 से 72 10 बार कटेगा, और ये आएगा 2 घंटे या 2 दिन। सवाल का आंसर अगर आपको लगाना है तो इसका आंसर 2 दिन आएगा, लेकिन इसमें ये 3 घंटे मुझे अपने पास से मानने पड़े हैं। अगर आप बोलो जी बिल्कुल केवल सवाल देख के आंसर, तो फिर आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है,
क्योंकि इसने जैसे यहाँ बोला है ना, अन्विता डेली 3 घंटे काम करती है और 8 दिन में काम पूरा। माया कितने घंटे काम करती है डेली, ये नहीं बोला इसने, तो इसलिए हमने 3 घंटे माना तो आ गया, वरना तो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन 58 है, किसी भी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति की परिधि, परिधि यानी कि परिमाप होता है, सभी भुजाओं को जोड़ने पर मिलता है। सभी भुजाओं, ऑप्शन है, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो परिमाप मिलेगा। 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे जाना होगा। 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 60, दो संख्याएं आपको दे रखी हैं। क्या दे रखा है? दो संख्याएं। एक संख्या का 70% 56 है, उस संख्या का 80% बताओ। तो कोई संख्या मान लो n है, उसका 70% दे रखा है 56। 70% 56 का मतलब 0 से 0 7 8 56, तो n का मान आएगा 80। अब 80 का 25% यानी 1/4 बताना है, तो अच्छा उस संख्या को 25% बढ़ा दें, तो 25% बढ़ा दोगे तो 125% हो जाएगा। लो ये हो गया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से ये 25 बार, तो वो बनेगा 100। 25% बढ़ाने के बाद 80 को, भाई 80 का 25% होता है 20, अगर मैं 20 बढ़ा दूं तो 100 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, 60 वर्ष बाद हार्दिक की आयु उसकी आयु से 7 गुना होगी जो 6 वर्ष पहले थी। 60 वर्ष बाद हार्दिक की आयु उस आयु से 6 गुना होगी जो 6 साल पहले थी। देखो मेरे दोस्त, 6 साल पहले का मतलब 2020 की बात, और 60 साल बाद का मतलब 2086 की बात। ये रेशियो बनेगा ना भाई। 6 साल पहले का मतलब आज 2026 है, तो 2020 की बात हो रही है, उससे 7 गुना थी, कब हो जाएगी? अब से 60 साल बाद। तो 2026 में 60 जोड़ोगे तो 2086, कुल मिला के कितने साल बढ़ रहे हैं? आप बोलोगे 66 साल। तो ये रेशियो कितना? 7 गुना हो जाएगी, यानी 1 से 7। तो ये कितना बढ़ रही है? 6 का मान 66, 1 का मान 11, यानी 2020 में उसकी उम्र हो जाएगी 1 गुणा 11 और 2086 में हो जाएगी 77। तो आपसे पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु। किसी आदमी की अगर आयु 2020 में 11 है, तो आज की डेट में 6 बढ़ के 17 साल उसकी उम्र हो जाएगी। कितनी? आज की डेट में उम्र बढ़ के 17 साल हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर मेरे दोस्त 17 साल। अगला क्वेश्चन कहाँ है? 62 के बाद क्वेश्चन आएगा 64 पे। 62 के बाद क्वेश्चन आएगा 64। बिल्कुल एक स्टेटमेंट है, कौन सा अभाज्य संख्या का सबसे अच्छा वर्णन है? 1 से बड़ी होनी चाहिए और ऐसी संख्या हो जो केवल 1 और स्वयं से डिविजिबल हो। मतलब या तो 1 से कटेगी या 2 अपने आप से कटेगी। जैसे 7 है, 7 एकम 7 या 1 सत्ते 7, 7 और किसी पहाड़े में कभी देखने को नहीं मिलता। तो उसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन ये रही, ऑप्शन नंबर सी 64। देखिए जो मेरे पास ये सेट है ना, हो सकता है आपके पास जो सेट है, आपका वाला जो एग्जाम है, उसमें ये नंबरिंग अलग अलग हो। मेरे पास जो 64वें नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पास वो क्वेश्चन 42वें नंबर पे हो सकता है, 12वें नंबर पे हो। ठीक है भाई। तो 64 के बाद अब मैं आगे बढ़ूं, तो 64 के बाद बस 113 पे जाके फिर मुझे मैथ मिलेगा। बीच में मैथ का क्वेश्चन नहीं है इस वाले सेट में। 64 के बाद जो मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे हमें मिलेंगे 113 पे, और फिर लगातार से ही मिलते चले जाएंगे। ठीक है, 35 में से 25-26 क्वेश्चन है, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। 3-4 ऐसे जो होंगे ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी उनमें। तो दो संख्या 3-4 के रेशियो में उनका HCF 8 है, एलसीएम बताओ। तो एलसीएम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, HCF गुणा पहला अनुपात गुणा तीसरा अनुपात। ठीक है, तो 3 चौक 12 8 96 का 6 हासिल लगा 9। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यूनिट डिजिट से ही पता चला। 5340 रुपए की राशि को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया। 2 वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाएगी? तो 2 वर्ष के बाद देखो 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना बनेगा? 21%। तो वो कह रहा है राशि बताओ, यानी 5340 रुपए जो है 21% बढ़ा दो इन्हें, 121% की वैल्यू निकालो। तो आंसर आएगा पॉइंट में, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 5340 गुणा 121/100। ब्याज नहीं पूछ रहा 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूछ रहा है 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी बढ़ के। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर 114 के बाद हमें मिलेगा कहां? 115 पे। एक दुकानदार है, 6000 को 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के 2 वर्ष के लिए उधार देता है। अवधि के अंत में उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? तो 6 दूनी 12% फालतू मिलेगी भाई। अभी मिल रही है 6000,
फिर अवधि के अंत में 12% फालतू यानी 112%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो, और 112 छिक के 672, तो 672 अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 सेकंड भाई, 6 12 सिंपल इंटरेस्ट है, 12 दूनी 24 है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बनेगा भाई, 24%। तो हम निकालेंगे 124%। 2 जीरो खत्म, 1 जीरो आएगी, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगेगा, 2 12 छींग 72 और 2 74, तो 744 और 0 ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए 115 के बाद हमें कहां जाना, 116 पे। 115 का ऑप्शन नंबर ए है। 116 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की स्पीड से 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह, पहली बात तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ, तो 54 में 5/18 की गुणा करी जाएगी, 18 तिया 54, ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 600 मीटर की ट्रेन है और 1200 मीटर का सुरंग है, तो दूरी बटे चाल 15, तो यह आएगा 1800 भाग 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 120 सेकंड। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये जो सवाल है 116वें नंबर पे, इसका आंसर आएगा 120 सेकंड। मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 120 सेकंड। अब आगे बढ़े, 117 सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 187 और 391 से पूरी तरह विभाजित है, इनको पूरी तरह काट दे तो 17। HCF निकालना था इन दोनों का, भाई इन दोनों का HCF निकालोगे 17 आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। इससे अगली LMNOP 5 क्रमागत विषम संख्याएं यदि सभी संख्याओं का योग 2295 है, तो L और P का यानी कि पहली और लास्ट की का, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें 5 का भाग कर देंगे 2295 में, 5 का भाग करोगे तो 5 चौक 20 बचा 2, 5 पंजे 25, 5 नाम 45, यानी ये एवरेज है इनका, ये इनका एवरेज है। और पहली और लास्ट की संख्या होती है एवरेज का, बस डबल करना है, तो इसका डबल 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 45 दूनी 90 और 1 91, तो इस 459 का डबल आएगा 918, ऑप्शन नंबर बी। 118 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरी और जैन की आयु का योग 64 है, यदि मेरी और जैन की आयु का अनुपात 3:5 है, तो 3 और 5 8 का मान दे रखा है 64, तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। पूछ रहा है जैन की, तो 5 का मान बताओ, 5 गुणा 8, यानी इस सवाल पे हर बच्चे को आंसर आना चाहिए 40। भाई ये सवाल था, मेरी और जैन की आयु का योग है 64, उनका रेशियो 3:5 है, तो 8 का मान 64, 5 का मान 40 हो जाएगा, ठीक है। आओ आगे देखो, 120वां क्वेश्चन। 120 10% हानि पर 1404 में बेचा वस्तु का क्रय मूल्य 1404 जो है ये 10% लॉस, यानी 90 की वैल्यू, हमें चाहिए वैल्यू 100 की, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 9 से काटोगे 9 एकम 9 बचा 5, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 156 में 10 गुना करोगे 1560 इस सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। ए बी और सी कुल 6000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए का निवेश 2000 रुपए, बी और सी 2 और 3 के रेशियो में निवेश करते हैं, यदि वार्षिक लाभ 3600 है तो सी का हिस्सा बताना है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, सी का हिस्सा बताने के लिए हमें सिंपल रूल है। देखो टोटल है 6000 रुपए, उसमें से ए का हिस्सा 2000 है, बचे 4000 रुपए जो हैं वो किस में है, 2-3 के रेशियो में है। तो 5 का मान 4000, तो 1 का मान 800, 800 दूनी बी की वैल्यू 1600 आएगी, 800 तिया 2400, देख लो 1600 और 2400 जो है वो 2 और 3 के रेशियो में है। 1600 और 2400 2-3 के रेशियो में है, प्रॉपर बना हुआ है 2 और 3 का। 1600 2400 ये 4000, तो 6000 रुपए हुए टोटल। इसको 20 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 छींग 24, ये इनके लाभ का रेशियो है 6 4 10 5 15, और 15 की वैल्यू उसने दे रखी है, टोटल लाभ 3600 है, तो 1 का मान आएगा 15 का भाग 15 दूनी 30 बचा 6, 15 चौका 60, 0, 1 का मान 240। पूछा किसका है, सी का शेयर, 6 गुणा 240, 24 छिक्के 144 और 1 0, तो 1440 इस सवाल का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, 1440, कौन सा क्वेश्चन है, 121, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चीजों को अच्छे से कन्फर्म के साथ हम लोग मतलब क्रॉस चेक कर लें, ज्यादा बढ़िया है। ये क्वेश्चन है, रंगीन कैंडी के एक बैग में लाल और नीली कैंडी 3, लाल यानी कि रेड और ब्लू
ये 3 5 के रेशियो में है। यदि लाल वाली 24 है, यानी 3 का मान 8 गुना है, तो 5 का मान 8 गुना करोगे तो नीली वाली 40 होंगी। वो पूछ रहा है नीली कितनी होंगी, तो नीली वाली 40 होंगी दोस्त, ठीक है। नीली वाली कितनी होंगी, 40। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 294। 6 गुणा भुजा की घात 294 है। 6 से काटोगे 6 चौक 24, बचा 5, 6 निम्मा 54, तो ए का मान आ गया 7, यानी घन की भुजा 7 है। अब घन का विकर्ण तो भुजा गुणा √3 होता है 7√3। अगर घन के विकर्ण की बात करेगा तो 7√3 घन का विकर्ण बनेगा मेरे प्यारे भाई, घन का विकर्ण। अब 123 के बाद 124 ये आ गया। ये है एक वृत्त की त्रिज्या 7.18 है, वृत्त की परिधि। बेटा वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो 2 का मान 2, पाई का 3.14 और त्रिज्या कितनी है 7.18। और जब आप इनकी गुणा करोगे तो 124 का आंसर आप डी लेके आओगे 45.09, 45.09। यानी इस बच्चे ने अगर ये कराया तो गलत हो गया, 45.09। अगला 0.08 0.0052, 0.08 गुणा 0.0052 गुणा करो। 8 दूनी 16 का 6 हासिल, 1 8 पंजे 40 और 1 41। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक काम ना करूं, यहां 10 की पावर 6 नीचे कर दूं। भाई ऊपर 6 जीरो हैं, मैं नीचे 6 जीरो लगा, मतलब 6 अंक बाद दशमलव है ऊपर, तो मैंने नीचे 6 अंक बाद दशमलव लगा दिया। यानी मैं इनको ऐसे लिख दूं, नीचे 6 जीरो लगा दी, ऊपर से दशमलव गायब। ये लग गई लो 6 जीरो। अब ये ऑप्शन में देख रहा हूं 416 नहीं है, 4.16 है, तो 6 जीरो में से 2 जीरो काट दो, दशमलव आ जाएगा 4.16 पे, और नीचे रह जाएगी 10 के, मतलब ये 4 जीरो, तो नीचे 10 की घात 4 रह गई भाई। और इस 10 की घात 4 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात -4, 4.16 इंटू 10 की घात -4, 4.16 इंटू 10 की घात -4, ये बनेगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 126वां, 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो 7 गुणा 30 यानी कि टोटल 210। एक संख्या को अपवर्जित किया जाए, बहुत सारे बच्चे अपवर्जित नहीं समझेंगे तो वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं एक्सक्लूड, यानी कि बाहर कर दिया जाए। अगर एक संख्या निकाल दें तो 31 हो जाएगा, संख्या 6 हो जाएंगी। पहले 7 थी, एक निकाल दी 6 हो गई, 31 रह गई, तो ये टोटल योग हो गया 186। तो आप ये देखो निकाली कौन सी है, 210 से 186 14 और 10। आप कह सकते हो सर इस सवाल का आंसर आएगा 24। 126 के बाद 126 के बाद अगला है 127, तो 24 इस सवाल का आंसर, 24 इस सवाल का आंसर भैया। आज ये वाला पेपर थोड़ा सा इजी लग रहा है, मतलब औरों को देखते हो, वैसे तो सभी में मैथ ज्यादा टफ नहीं है। 127 देखो, इसको बोर्ड मास के नियम से अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले इस ब्रैकेट को करो, 9 दूनी 18 में से 17 गया 1, 5 और 1 6, 6 का भाग 12 में करोगे 2, 17 में से 2 गया तो 15 और 40 में से 15 गया तो 25। 127 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 127 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब 128 पे आ जाओ। एक दुकानदार जो है 10 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 150 पेंसिल खरीदता है, उन्हें 5 रुपए की दर से बेचता है, तो लाभ तो होना ही नहीं भाई। अगर कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी बता देगा, अगर 10 रुपए की पेंसिल खरीद रहे हो और 5 की बेच रहे हो तो घाटा ही होएगा। कितना घाटा होएगा, 10 की खरीद के 5 की बेची, एक पेंसिल पे 5 रुपए का घाटा, टोटल 150 है, तो 5 गुणा 150 750 रुपए का घाटा हो गया भाई, 750 रुपए का घाटा होगा। 670 लगा के आए बच्चा जो भी है। आप ये समझो 10 रुपए की चीज अगर 5 में बेचोगे तो 5 का घाटा, 150 चीजें हैं तो 5 गुणा 150 750 का लॉस हो जाएगा। 120 का 9/50 है, ये क्या है 120 का 9/50। तो मैं तो एक काम कर लेता हूं, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दो, 9 दूनी तो 9 दूनी 18 0 0, 9 दूनी 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 एकम 18 3 21, और नीचे हो जाएगा 50 दूनी 100, 100 हटाओगे तो 21.6, 21.6 ऑप्शन नंबर डी में है। ये जो सवाल है 120 का 9/50, इसका आंसर 21.6 आप लोग करेंगे। 129 के बाद अगला क्वेश्चन 130 पर ही बैठा है। देखो ये कह रहा है VH का 32% है, H अगर 100 है तो V 32 है, तो ये कह रहा है HB का कितना परसेंट है, HB का, तो H 100 जो है 32 का कितना परसेंट है,
तो आप एक बात बताओ, 32 से 100 को काटोगे, 32 तिया 96, यानी 300 कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है 300 कुछ, ये 200, ये 400, ये 100, तो एक ही ऑप्शन है 312.5। तो इस सवाल का आंसर अगर मैं बात करूं, एच जो है वी का कितना परसेंट है, 312.5 है। 130 के बाद 131, 2/5 और 3/10 का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, 5 और 10 का एचसीएफ 5, तो 6/5 इसका आंसर ये रहा। 131वें नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, 2/5 और 3/10 का एलसीएम बनेगा 6/5, तो 131 के बाद अगर मैं बात करूं तो 132वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक शहर में 4 वर्षों में बनाए गए घरों की संख्या इस प्रकार है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। पहले वर्ष में 25 घर बने हैं, दूसरे वर्ष में 32 घर, तीसरे वर्ष में 28 घर और चौथे वर्ष में 10 घर। अब ये कह रहा है प्रत्येक घर के निर्माण की लागत है 8 लाख रुपए। तो चौथे वर्ष में निर्माण में कुल कितनी लागत? हर बच्चे को पता है, जो मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर एक घर 8 लाख का बनेगा तो 10 घर कितने के बनेंगे? 8 धाम 80 लाख। इसका आंसर डी। ये क्वेश्चन था भाई, एक घर बनाने की कीमत 8 लाख है, घर बने हैं 10, तो 8 लाख एक का, तो 10 घर 8 धाम 80 लाख रुपए। 132 के बाद मैं ये देखूं कौन सा क्वेश्चन है। 132 के बाद आएगा 140 पे, ठीक है। 140 पे ये रहा, दी गई तालिका 2004, 2025, 2024 से 25, 5 अलग अलग शाखा C1 से C5 है, ये रही, के द्वारा बिक्री लाखों में दर्शाई गई है, और उत्तर देना प्रश्न का। क्या प्रश्न है? ये रहा। 24 में 2024 और 25 में किस शहर में सबसे ज्यादा बिक्री करी? देखो 24-25 में इन दोनों की 150 है, इन दोनों को जोड़ो 150 और 200 350, इन दोनों को जोड़ो 125, इन दोनों को जोड़ो 196, और इनको 35 और 50 85। सबसे ज्यादा कहाँ है? 350 C2। सबसे ज्यादा बिक्री 2024-25 में किसने करी है? C2 ने करी है 350। भाई इन्हें जोड़ो, 50 और 100 150, 100 और 200 350, ऐसे करके सबसे ज्यादा बिक्री करी है इसने, C2 ने, ठीक है। तो 40 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 42वां। एक फल विक्रेता के पास 9 अलग फल हैं, वह कितने तरीके से 3 फल चुन सकता है? कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। तो अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। भाई 9 में से 3 चुनने हैं, 9C3, तो इसको जो हम सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 9-3, ऐसे, ठीक है। एनसीआर में हम करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल में ही n-r। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 9 को लिख दो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, और अपॉन फैक्टोरियल 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये 9 - 3 बनेगा फैक्टोरियल 6, तो इससे ये कटेगा। 3 से 9 3 बार, और 2 से ये 4 बार, 3 चौक 12 सत्ते 84। तो कितने तरीके हैं अपने पास? 84, 84। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। एक विक्रेता के पास 9 अलग अलग फल हैं, वह कितने तरीके से 3 फल चुन सकता है? तो 84 तरीके से वो 3 फलों को चुन सकता है मेरे प्यारे भाई। 42 के बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका 45वें नंबर पर, ये रहा। यदि आवश्यक हो तो इनको दशमलव के रूप में परिवर्तित करके सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में लिखो, यानी छोटी फिर बड़ी फिर और बड़ी। तो देखो ये दोनों तो सेम ही है कतई, इनके बीच में तो कहीं कोई आना ही नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच में तो कभी कोई भी आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? ये 0.34 है, ये 0.33 है, ये 0.33 है, 0.30 है, तो सबसे छोटी तो ये है 0.30। तो एक ही ऑप्शन में सबसे शुरुआत में आ रही है 0.30, सबसे छोटी है ये। भाई देखो ये 2 अक्षर देखो, इसके 30 बन रहे हैं, ये 33 है, ये 34, और ये तो 1/3, ये भी 0.33 है। तो आप देखो सबसे छोटी ये है, तो छोटी से बड़ी की तरफ जाना है, तो सबसे छोटी सबसे पहले, तो और किसी में सबसे पहले नहीं आ रही। अब ये क्वेश्चन हो गया, लास्ट बच रहा है, और लास्ट कौन सा है? 147 लास्ट है, ठीक है। ये कह रहा है 5 पुरुष और 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाना है। इस समिति में कम से कम 1 महिला होने की प्रायिकता क्या है? कम से कम 1 महिला हो, 3 लोगों में 1 महिला ना हो, मतलब 1 महिला हो। तो पहली बात तो 3 चुनने की प्रायिकता क्या है? 5 और 4 9। पहली बात तो क्या है? 5 4 9।
9 में से 3 चुनना है तो ये 84 आएगा। अभी मैंने करा था पिछली बार, अभी मैंने पहले किया है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो ये 84 आएगा। टोटल तरीके 84 हैं। अब कह रहा है कम से कम एक महिला हो, तो मैं ये कह रहा हूं मान लो हम वो स्थिति निकालते जिसमें एक भी महिला ना हो। फिर एक भी महिला यदि नहीं होगी जिसमें, उसको हम आसानी से कर देंगे, एक में से घटा देंगे। एक भी महिला ना हो तो मान लो 3 के 3 पुरुष हो, 5 में से 3 पुरुष हो, तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो 5 को लिख सकते हो 5 गुणा 4 और गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को ये, और 5 माइनस 3 होगा 2, तो 2 गुणा 1, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 बार, ये आएगा 10। ये वो स्थिति है कि तीनों तरीके आदमी होंगे, इनमें एक भी महिला नहीं है। अब अगर मैं सभी आदमी होने की प्रायिकता देखूं तो 10 और टोटल 84 में से 10, 2 से 5 बार, 2 से 42 बार, ये प्रायिकता है कि इनमें एक भी महिला नहीं है। अगर मैं टोटल में से इसे हटा दूं तो कम से कम एक महिला आ जाएगी। टोटल होता है, प्रायिकता क्या होती है, एक में से 5/42 हटा दो, 42 एकम 42 में से 5 गया, 37/42। सीखेंगे किसी दिन बाद में, इस सवाल का आंसर आएगा 37/42। कम से कम एक महिला होने की प्रायिकता 37/42 है। ठीक है, हमने क्या करा, टोटल निकाला, उसमें से महिला ना होने की प्रायिकता मतलब घटा दी। तो महिला ना होने की प्रायिकता थी 10, 84 में से 10 थी, तो 5/42 था महिला ना होने की प्रायिकता, और कम से कम एक महिला होने की प्रायिकता 37/42। तो ये था 10 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस, पूरी आंसर की। आप लोग इससे मिला के अपने मार्क्स चेक कर सकते हो। बहुत जल्दी अगली वीडियो आपको 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट देखने को मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद।